सरकार संवेदनशील है और सरकार सब चीज को देखती है। बिहार में जो शराबबंदी लागू है ये गरीबों के हित के लिए है, और जब तक शराबबंदी रहेगा, आप देख रहे हैं किस तरह से स्कूल का ड्रॉप आउट जो होता था वो उसमें कमी आ गई, किस तरह से घरेलू हिंसा में कमी आ गई, किस तरह से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, किस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं। तो लोग कह रहे थे जब शराबबंदी हुआ था कि ये तो इतना पैसा चला जाएगा, बिहार और कंगाल हो जाएगा। बिहार का जीडीपी देखिए, बिहार का आप आकार देखिए, वित्तीय आकार 3,16,000 करोड़ से कहीं ज्यादा, अब आने वाला समय में 4 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है। सरकार सबके बारे में सोचती है, सबको लेकर चलती है, और सरकार में लोगों का विश्वास है, इसलिए 202 सीट आया है। तो हम देखिए, ऐसा कुछ मैंने कहा ना, कानून सबके लिए समान होता है, और कानून एक चश्मे से देखता है। किसी के लिए कोई अलग है, अमीर के लिए कोई अलग नहीं, गरीब के लिए नहीं। कुछ जगह एक्सेप्शन हो सकते हैं। आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने बोला है कोई एक्सेप्शन के बारे में बोल सकते हैं, उसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये जनरलाइज नहीं है। आप इसको जनरलाइज नहीं कह सकते हैं कि इस तरह का घटना हर जगह होता है। एक्सेप्शंस होते हैं और उसकी समीक्षा भी होती है। और कुछ लोग दंडित भी किए जाते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई और भी माफिया हो, चाहे सप्लाई चेन चलाने वाला हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और होगी, और आगे और सख्त कार्रवाई होगी। आप जिस समीक्षा की बात करते हैं, तो समीक्षा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा करते हैं, और उसको कड़ाई से कैसे लागू करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे शराब नीति की बात हो, किसी भी चीज में, चाहे औद्योगिक नीति की बात हो, चाहे आईटी पॉलिसी की बात हो, हर चीज में माननीय मुख्यमंत्री जी रोज समीक्षा करते हैं और रोज सड़कों पर नजर आते हैं। इसलिए चिंता मत कीजिए, बिहार में सुशासन का राज है, एनडीए का राज है, गरीब का सरकार है, और गरीबों के हित के लिए सारा काम। जो शराब पी करके कहीं जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, या पावर शराब लेकर के जा रहा हो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज नहीं हम बोले, शराबबंदी जिस दिन से हुई उस दिन से ही हमने आशंका व्यक्त किया था, और मेरा आशंका एकदम सत्य साबित हो रही है। नमस्कार। 100 बात की एक बात एकदम परफेक्ट, कि जिस काम को करने में आप सक्षम नहीं है उस काम को मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, आम जनता को परेशान मत कीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो उस पर फिर समझ लीजिए कि आपके बस की बात नहीं है। बिहार में शराबबंदी को लेकर अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि जो हालत है ना बिहार के अंदर, वो हालत नए साल से पहले खत्म हो जाएगा, और नए साल से पहले बिहार में शराब के लिए कोई कंडीशन लगाकर चालू हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड पे दे दीजिए, एक लिमिट से दीजिए, ना ज्यादा मिलेगा ना कोई गड़बड़ करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम मजदूरों के लिए दे दीजिए, जो थके हारे होते हैं वो थकान मिटाने के लिए पीते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, आर्मी वाले कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का क्या गलती है, केंद्र सरकार की तरफ से हमें कैंटीन में मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से, और बिहार सरकार बंद करके बैठी है। हम लोगों का क्या गलती, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, हम लोगों को तो मिलता है। तो अब सवाल यह है कि जो काम नीतीश कुमार पिछले 10 साल से कर रहे हैं, नीतीश कुमार ही है ना बिहार के मुख्यमंत्री, जब से बिहार में शराबबंदी हुई है नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो जो काम ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं, और नतीजा दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम इसको सफल बनाएंगे, सफल बनाएंगे, तो यकीन कैसे हो। इसलिए बिहार की जनता आप कह रही है, आपको वोट दे दिया, और इसके बाद भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल जमीनी हकीकत जानेंगे, टर्म एंड कंडीशन लगाएंगे, समीक्षा करेंगे। जीतन राम मांझी भी बोल ही रहे हैं, कुछ और लोग इशारा कर रहे हैं, बिहार में कोई कंडीशन लगाकर शराब चालू कर देंगे। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि ये जो ड्रग्स बिहार में फैल रहा है ना, जैसे जैसे बिहार में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, ये और घातक है। नेपाल के रास्ते कभी कहां पकड़ा जा रहा है। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बच्चे आज सूखा नशा करने में लगा है, इन सब को देखते हुए शराबबंदी को हटा दिया जाए। मतलब लोगों को अभी भी ये उम्मीद है कि बिहार में शराबबंदी हटेगी, जल्द हटेगी। और हम समझते हैं कि जब तक जमीनी हकीकत इसी तरह से रहेगा,
लोगों की उम्मीद बनी रहेगी कि एक न एक दिन सरकार को यह सच्चाई पता लगेगा और सरकार बिहार में शराबबंदी हटाकर कोई टर्म एंड कंडीशन लगाकर चालू कर देगी। देखिए, इसके पीछे दो कारण है, उम्मीद के पीछे दो कारण है। पहला कारण यह है कि सरकार चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उसे पूरा करने के लिए सरकार के पास रेवेन्यू बहुत जरूरी है। आप रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे और लोगों को लोन देंगे तो इससे सरकारी खजाना खाली होता है, न कि भरता है। सरकारी खजाना भरने के लिए सरकार को रेवेन्यू चाहिए, जिसमें से एक शराब अच्छा है। रेवेन्यू अभी अच्छा इसलिए कहा जाता है कि जो जमीनी हकीकत है भाई, बिकने को तो बिक ही रहा है, तो फिर रेवेन्यू का नुकसान क्यों कर रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है। बाकी शराब अच्छा है ऐसा नहीं है, शराब पीकर लोग कोई अच्छा काम करते हैं ऐसा नहीं है। नशा में वो काम भी हो जाता है, वो गुनाह भी हो जाता है जो इंसान सही सलामत होते समय नहीं करता है। तो शराब कोई बढ़िया नहीं है, लेकिन जो स्थिति है उसके ऊपर जब चर्चा होता है ना, तो बात यही निकलती है कि शराबबंदी कहां है, क्यों जीत करके बैठे हैं, क्या मतलब है इसका। तो कुल मिलाकर लोग उम्मीद अभी भी यही रखे हैं कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार शराब चालू कर देंगे। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, नीतीश कुमार जाते जाते बिहार में शराबबंदी हटा कर जाएंगे। अब एक बात और जो सबके जुबान पे इस समय आता है कि शराबबंदी से भला किसका हुआ, कुछ पुलिस वाले और कुछ नेता और कुछ तस्करों को। तो क्या यही भला करने के लिए बिहार में शराबबंदी किए हैं आप? इस समय बिहार में जितने भी थाना इंचार्ज जहां पे शराब की तस्करी होती है उनकी संपत्ति जरा जांच कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि लोगों के मन में जो सवाल है वो सही है या गलत है। भाई, जनता आपको वोट दे दिया और एकदम पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन अब आपको काम करना पड़ेगा, जो वायदे किए हैं वो पूरा करना पड़ेगा। और उसके बीच में अगर बजट आता है तो आपको रेवेन्यू जनरेट करना चाहिए ना, कीजिए। बिहार में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, अभी मुंगेर में 570 पेटी इंग्लिश शराब की पकड़ी गई है। अब बताइए, जब बेचना ही है और बिक ही रहा है तो फिर सरकारी खजाना नुकसान करके क्यों? मतलब फाइलों में शराब बंद है, जमीन पे शराब बिक रहा है, सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए बिहार में शराब बंद है। तो इसलिए सवाल उठ रहा है। अब उम्मीद के पीछे एक और कारण है, और वो कारण ये है कि आप जिसके ऊपर जिम्मेवारी देकर शराब चालू करना बंद करना रखना चाहते हैं, जिसके कंधे पे जिम्मेवारी देकर बिहार में शराब बंद रखना चाहते हैं, वही लोग बीच बीच में इस तरह के फोटो दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, उनका वीडियो वायरल हो जाता है कि जो उम्मीद होता भी है ना, खत्म हो जाता है कि कभी सफल होगा बिहार में शराबबंदी, खत्म हो जाता है। और इसीलिए उम्मीद बढ़ जाता है कि इस तरह की तस्वीर देखेंगे तो वो सोचेंगे ही कि भाई जब ये हालत है तो हटाओ शराबबंदी, क्या फायदा है इसका। अब कुछ लोग कहेंगे कि शराब बंदी हटा देने से क्या बिहार बहुत तरक्की कर जाएगा? तो 10 साल में बिहार में शराब बंद करके कौन सा तरक्की हो गया? बद से बदतर स्थिति हो गया। ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, नशीले इंजेक्शन पटना में जब पकड़ा जा रहा है तो और जगह की क्या बात करें भैया। जहां पे मंत्री हैं, डीआईजी हैं, सब हैं, वहां पे नशीली दवाई पकड़ा जा रहा है, तो दूसरे जगह पे क्या कहा जाए जो और जिला है उसके बारे में। तो इन तमाम चीजों पे एकदम फोकस करते हुए और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि बिहार में रेवेन्यू भी आए और ये जो 2 नंबर का काम हो रहा है, ये जो छिप छिप कर हो रहा है, ये खत्म हो। लोग अब यहां तक मान गए हैं कि आपको जो कंडीशन लगाना है वो कंडीशन लगाइए,
हमें स्वीकार है, कम से कम छुपना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, लीगल मिलेगा और जहरीली और नकली नहीं मिलेगा। अभी एक महिला का वीडियो हमने दिखाया, क्या कह रही है कि जहरीली शराब बेचेंगे, झुग्गी झोपड़ियों से लाशें निकलेगी। अब बताइए, ऐसी महिलाओं को आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी महिलाओं के जुबान पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं आप। और ये वही लोग हैं जिनकी साख इतनी बड़ी हुई है कि पुलिस के ऊपर अटैक कर देना और जेल से निकलने के बाद फिर से शराब बेचना। कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि ये महिला खुद कह रही है कि हम सबको पैसा देते हैं, सबको खरीद लिए, मैनेज कर लिए हैं। अब बताइए कि ये सब अच्छा लग रहा है क्या? और सबसे बड़ी बात, ड्रग्स अच्छा लग रहा है क्या? अगर नहीं लग रहा है तो फिर बिहार की जनता का जो उम्मीद है नए साल से पहले, एक बार सोचिए, देखिए क्या किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शराब चालू कर दीजिए, लेकिन कम से कम ये देखिए कि मजदूर, आर्मी वाले, इन सब के लिए क्या किया जा सकता है। थोड़ा सोचिए, देखिए। जीतन मांझी जो समीक्षा की बात कर रहे हैं उस पर एक नजर डालिए और सबसे बड़ी बात, जमीनी हकीकत देखिए क्या चल रहा है।